बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता सारा के प्लेटफॉर्म से हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। मेरे पाकिस्तानी उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, अच्छा वक्त गुजार रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो कि टॉपिक तो आम है, बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन बुनियादी फर्क नहीं पता। हम लोग इसको इंटरलिंक कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। मसलन एक बंदा सेल कर रहा है, कोई चीज बेच रहा है, उससे पूछो तो तुम क्या काम कर रहे हो? जी मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ। इसी तरह एक बंदा अगर ऑर्डर टेकिंग कर रहा है, उससे पूछो जी तुम क्या कर रहे हो? हाँ जी मैं जी सेल्स कर रहा हूँ। तो लोगों को एक्चुअल इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता कि बेसिकली सेल्स क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देना चाहता हूँ। मार्केटिंग और सेल्स में फर्क है, काफी बड़ा फर्क है, लेकिन इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। यानी कि मार्केटिंग के बगैर सेल्स मुकम्मल नहीं है, सेल्स के बगैर मार्केटिंग मुकम्मल नहीं है। मार्केटिंग क्या होती है? बेसिकली इस मार्केटिंग एक सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस है। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जो कस्टमर की वैल्यू, नीड और तमाम उन चीजों को पूरा करता है डिफरेंट वेज से। वो वेव्स क्या होते हैं? वो वेव्स होते हैं, आज के जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करें, सोशल मीडिया से आप कोई कैंपेन चला देते हैं किसी प्रोडक्ट की या सर्विसेज की अवेयरनेस के लिए। उसके बाद मार्केटिंग का जो बेसिक काम होता है वो इंफॉर्मेशन मुहैया करना उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में। लेकिन जो सेल्स होती है वो इसका पार्ट होती है। सेल्स का काम ये है कि वो जो वेव्स क्रिएट हो चुकी हैं, वो जो मैसेज कन्वे हो चुका है, वो जो इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है, अब उसको एग्जीक्यूट करना कस्टमर की शेप में। यानी कि सेल्स ने आपको उसकी रिटर्न लाके देनी है, उसकी आउटपुट लाके देनी है। मार्केटिंग ने उसकी सिर्फ इंफॉर्मेशन मुहैया कर देनी है, वो आपको आउटपुट इन द शेप ऑफ मनी नहीं प्रोवाइड करेगा। मार्केटिंग का प्रॉफिटेबिलिटी से कतन कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक एक्सपेंस से है। सेल्स का ताल्लुक प्रॉफिटेबिलिटी से। ये है दोनों में फर्क। अब सेल्स के अगर हम प्रॉपरली कॉन्सेप्ट में जाएं, क्योंकि असल मकसद बिजनेस को शुरू करने का क्या होता है? मुनाफा कमाना। हमने बिजनेस को ग्रो करना, हमने अपने बिजनेस को लेके जाना। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई भी है कि वो कौन से सेलिंग स्किल्स हैं जिनके ऊपर आप अमल करते हुए अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। नफा में ही रहेंगे, नुकसान में आप कभी भी नहीं रहिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, वीडियो को लाजमी देखिएगा। नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। मैन्युफैक्चरिंग सीरीज हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, बिजनेस आइडियाज हो, और इसी तरह बिजनेस में नफा नहीं हो पा रहा, कोई नुकसान आते हैं, आप बहुत सारे मुश्किलात में हैं, बिजनेस को बंद करने का सोच रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। ईमेल एड्रेस नीचे मौजूद है, आप मुझे ईमेल कीजिएगा, मैं आपकी रहनुमाई जरूर अपने फारिग औकात में करूंगा। स्टेप्स होते हैं जिनके ऊपर अमल करने से हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। उनमें जो हमारा पहला स्टेप होगा, अंडरस्टैंड द कस्टमर। आप जो भी काम कर रहे हैं या कोई काम करने जा रहे हैं, आपको उस काम के कस्टमर का आइडिया होना चाहिए। यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो हम काम करने जा रहे हैं, ये हमारी टारगेट ऑडियंस के लिए ज़रूरत भी है कि नहीं है, और ख़ास तौर पे टारगेट ऑडियंस कितने परसेंट लोगों का ये बिजनेस है। अक्सर लोग यहाँ मार खाते हैं कि वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर प्रॉपरली नहीं करते। अक्सर लोग काम वो कर रहे होते हैं कि उन्होंने ये सोचा होता है कि इस इलाके में हम बैठ के अगर काम करेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा बानिस्बत उस इलाके में जहाँ उनको बिजली भी सस्ती है, जहाँ उनके पास एक्सेस भी मौजूद है, जहाँ उनके पास राबते की भी एक्सेस मौजूद है। लेकिन नहीं जी, इधर तो कोई कस्टमर नहीं आता, इधर तो ये मसला हो जाएगा, इधर तो हमने कंज्यूमर लगा लिया तो हमें तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। आजकल लोगों में एक और मैंने कॉन्सेप्ट देखा जी, लोग कहते हैं बड़े शहर के अंदर काम करो, छोटे शहर में काम नहीं करो। मैं समझता हूँ कि काम वहाँ होना चाहिए जहाँ ट्रांसपोर्टेशन का आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, रॉ मटेरियल आपके पास इजीली अप्रोच हो सके, और वहाँ से आप अपना माल शहरों में, देहातों में, हर जगह पे भेज सकें। काम वो करना चाहिए, और ख़ास तौर पे वहाँ काम करना चाहिए जहाँ बिजली की एक्सेस आपके पास बेहतरीन हो, यानी कि बिजली आपके पास वाफिर मिकदार में मौजूद हो। हमारा जो सेकंड है, कस्टमर सर्विसेज को अच्छे तरीके से प्रोवाइड करना। कस्टमर सर्विसेज बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट पे ही चलते हुए आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से अगर आप काम करें, अगर आप अच्छे तरीके से काम करें, बाज़-औक़ात आपकी क्वालिटी में भी अगर कोई खराबी हो तो वो भी एक अच्छी कस्टमर सर्विसेज से छुप सकती है। लेकिन क्वालिटी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है किसी भी सर्विसेज से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड। प्रोडक्ट अगर आपकी जानदार है तो हर चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। इसलिए हमारा तीसरा टॉपिक क्वालिटी ही है। क्वालिटी को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करें, उसकी पैकिंग चेंज करें, उसका सेलिंग स्टाइल चेंज करें, हो सके छोटी मोटी मार्केटिंग भी करते रहा करें अगर प्रोडक्ट में जान है। प्रोडक्ट में जान नहीं भी है तो फिर भी कोई मसला नहीं है, उसको बल्क में बेचने की कोशिश किया करें उन प्रोडक्ट्स के साथ जो ऑलरेडी बहुत बिक रही हैं।
नंबर 4 सेल्स थ्रू डाटा कलेक्शन करना। डाटा कलेक्शन में डीएसआर बड़ा अहम रोल करता है। डीएसआर डेली सेल्स रिपोर्ट। डेली सेल्स रिपोर्ट के ऊपर एक थिंक टैंक आपका काम करता है और उस थिंक टैंक ने आपको स्ट्रेटजीज बना के देनी होती है, फोरकास्टिंग बना के देनी होती है कि नेक्स्ट 3 मंथ में हमने काम को किस तरह आगे लेके जाना है और अपने बिजनेस को ग्रो करना। हमारा आखिरी और पांचवा स्टेप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। इसमें सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक होता है, उसका इस्तेमाल हमारे लिए बहुत बेहतर है। उसमें ये है कि हम कस्टमर का फीडबैक अपने पास जमा करके रहते हैं और उस फीडबैक के ही थ्रू हमें प्राइस, क्वालिटी, कस्टमर तक अप्रोच, कस्टमर का क्या डिमांड है, इन चीज़ों का पता लगता रहता है और हम एक अच्छे तरीके से उस बिज़नेस को अपने ग्रो कर लेते हैं और बिज़नेस को आगे लेके चल लेते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लास्ट में लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।